हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी जो पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक आपको इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस चल रहे थे और उनमें आपका हमने रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले करा दिए थे। आज हम एडवाइस वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस कराने जा रहे हैं। आइए। इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस। इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस की आज की सीरीज में हम आपको रिक्वेस्ट करा दिया था, ऑर्डर करा दिया था, और अब हम आपको एक तरह से एडवाइस यानी किसी को सलाह दी जाती है वो किस प्रकार किए जाते वो बताने जा रहे हैं। एडवाइस सलाह। तो डियर स्टूडेंट, सलाह दो प्रकार की होती हैं, एक तो नकारात्मक यानी एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो एडवाइस होती है जिसमें हम कहते हैं, और नेगेटिव होती है जिसमें डू नॉट का यूज होता है। तो जब पॉजिटिव एडवाइस होती है तो उसमें हम किस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करते हैं और नेगेटिव में किस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, उसमें नेगेटिव एडवाइस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, यू आर एडवाइस टू का। यू आर एडवाइस टू। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव एडवाइस होती है, उसमें हम करते हैं यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइस नॉट टू प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का हमारा तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, यहाँ हम टू से पहले नॉट का यूज कर देते हैं। यानी पॉजिटिव में हम यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करते हैं और जब हम नेगेटिव करते हैं तो उसमें टू से पहले हम नॉट का यूज करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं आपको कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, ये एग्जाम्पल, इसमें एक तरह से एक एडवाइस दी गई है। वर्क हार्ड यानी कठिन कार्य करके आदमी सफल होता है, इसलिए हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। इसे वर्क हार्ड की एडवाइस दी गई है। तो इसको जो शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम ये करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एडवाइस है और पॉजिटिव के लिए हम यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे। तो इसे का जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो हम करेंगे यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज टू। देखिए ये पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर है, तो हमें ये वाला यू आर एडवाइज टू हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो भी बचे हुए शब्द है इसके हमें वो यहाँ हमें लिख देने हैं, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। सो डियर स्टूडेंट, ये एक तरह से पॉजिटिव एडवाइस है। अगला एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे स्टडी रेगुलरली। स्टडी रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली। तो इसका हम करेंगे यू आर एडवाइज्ड
एडवाइज टू स्टडी रेगुलरली, REGULARLY। सो स्टूडेंट्स, ये एक तरह से हमारा जो था एडवाइस यानी सलाह वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस प्रकार एक तरह से फ्रेम करते हैं, किस प्रकार उसको बनाते हैं, ये हमने आज सिखाया। बहुत ही इजी है, आप भी इसका यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे हम देखते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये अगला एग्जाम्पल है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी समय पर एक तरह से मेडिसिन लेने की इसमें सलाह दी गई, एडवाइस दी गई है। तो हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टू के बाद जो सारा स्ट्रक्चर है वो सेम होता है इसमें। जैसे ड्राइव केयरफुली, ड्राइव DRIVE CAREFULLY, ड्राइव केयरफुली। तो यू आर एडवाइज टू ड्राइव केयरफुली, हम यहाँ प्रयोग करेंगे यू आर एडवाइज टू ड्राइव केयरफुली। You are advised to drive carefully. So आगे हम अब आपका देखिए कुछ हम लेते हैं। अब नेगेटिव की बात आती है। नेगेटिव में जब हम प्रयोग करते हैं, नेगेटिव में प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये और कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स यानी हमें अपने एल्डर्स की जो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसमें बताया गया है। तो एक सलाह है, और जब सलाह होती है, जब एडवाइस होती है, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यू आर एडवाइज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स का हम प्रयोग करेंगे। यानी इससे पहले हम यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, यू आर ADVISED एडवाइज्ड टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। सो प्यारे विद्यार्थियों, शायद आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आगे नेक्स्ट देखिए, ये हमने आपको पॉजिटिव जो पैसिव वॉइस है उनको बनाना सिखाया है इसमें, कि किस प्रकार हम एक्टिव से उनको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो एडवाइस होती है वो नेगेटिव भी होती है, जिनके आगे हम डू नॉट का यूज करते हैं। जब डू नॉट या डोंट का यूज किया जाता है सेंटेंस के आगे, तो उसे नेगेटिव एडवाइस के रूप में लिया जाता है। और उसके लिए जब हम उसको चेंज करेंगे, जब उसे चेंज करते हैं, और जब इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो यू आर एडवाइस नॉट टू का यूज किया जाता है। वो हम आगे बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखें।
नेगेटिव। एडवाइस, यानी इसमें डू नॉट का यूज होगा या डोंट। जब सेंटेंस डोंट से यूज होता है यानी डोंट से स्टार्ट होता है तो उसे नेगेटिव एडवाइस में काउंट किया जाता है और उसको एक तरह से रिप्लेस किया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू से। तो देखिए कैसे, तो हम करेंगे वहाँ यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये नेगेटिव एडवाइस वाले हमारे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के डोंट वेस्ट योर टाइम। एक सेंटेंस है डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी इसमें बताया गया है एक तरह से नेगेटिव एडवाइस दी गई है किसी कार्य को ना करने की। यानी हमें अपना जो समय है बड़ा कीमती होता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें ये कहा गया है, मना किया गया है। तो इसलिए इसको एक तरह से हम नेगेटिव एडवाइस के रूप में कंसाइडर करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे यू आर एडवाइस नॉट टू। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। सो देखें हमने क्या, ये हमारा नॉट है, इस नॉट को एक तरह से यहाँ यूज कर दिया गया है। बाकी जो सारा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा सेंटेंस हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है इसमें। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। बाकी ये तो हमें लिखना ही होता है। अगर कहीं ऑर्डर है तो हम इसके स्थान पर ऑर्डर कर देते हैं, और कहीं रिक्वेस्ट है तो हम उसके स्थान पर रिक्वेस्ट कर देते हैं। ये आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया जा चुका है। यदि आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, स्टार्टिंग से, और तभी यहाँ आए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें सभी जो सेंटेंस, जैसे कि डोंट ड्राइव फास्ट। डोंट ड्राइव फास्ट यानी डू नॉट ड्राइव फास्ट। इसमें भी एक तरह से एक एडवाइस दी गई है, लेकिन एडवाइस जो भी है वो नेगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो डू नॉट से यानी डोंट से की गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे यू आर एडवाइज नॉट टू। यू आर एडवाइज नॉट टू। बाकी जो बचा हुआ जो सेंटेंस है, जो डू नॉट के बाद का जो भाग होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको एक तरह से ज्यों का त्यों उसी सेंटेंस में लिख दिया जाता है टू के बाद। तो ड्राइव फास्ट। तो इस प्रकार हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे डोंट ईट जंक फूड। नेक्स्ट एक हम सेंटेंस लेते हैं पैसिव वॉइस का, डोंट ईट जंक फूड।
डोंट ईट जंक फूड। दूसरा, डोंट बी लेट। यह अगला हुआ डोंट बी लेट, या डोंट प्ले, या डोंट प्ले ऑन रोड। डोंट प्ले ऑन रोड। तो देखो ये सभी जो सेंटेंस है, इन सभी में एक तरह से हमें एक एडवाइस, एक सलाह देने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो कार्य है वो नेगेटिव है, इसलिए हम इन्हें पैसिव वॉइस का नेगेटिव बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए हम इन्हें कैसे करते हैं। ये डू नॉट है, डू नॉट है, डू नॉट है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा, इसको देखिए। बाकी जो सारा सेंटेंस, इसके बाद का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस एक तरह से पॉजिटिव है। अगर इस डू नॉट को यहां से हटा दिया जाए तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है, और जब वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है तो फिर हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का ही प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें डू नॉट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। नॉट टू के बाद जो वर्ड हमारे सेंटेंस के अंदर होते हैं उन्हें ऐसे के ऐसा ही लिख दिया जाता है, जिस और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यू आर एडवाइज नॉट टू ईट। आपको सलाह दी जाती है नॉट टू ईट, नहीं खाने की, क्या, जंक फूड। नेक्स्ट है डोंट बी लेट। तो आपको सलाह दी जाती है नहीं होने की, क्या, लेट। तो इस प्रकार इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए यहां स्थान नहीं, इसके आगे ही लिख देते हैं। यू आर एडवाइज्ड not to be late। बाकी जो बचा हुआ वर्ड है उन्हें यहां लिख देते हैं बी लेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के सेंटेंस थे कुछ। देखिए इनमें क्या है। यू आर एडवाइज नॉट टू, आपको सलाह नहीं दी जाती है किस चीज की, लेट की, यानी आप लेट मत आइए। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं डोंट प्ले ऑन रोड, यानी सड़क पर मत खेलिए। ये भी बच्चे सड़क पर खेलते मोस्टली, तो उनके लिए भी सलाह ही है ये। तो उसके लिए भी हम डू नॉट के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे। You are advised not to। बाकी जो नॉट के बाद बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं सेंटेंस के, वो सभी नॉट टू के बाद लिख दिए जाते हैं, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अर्थात इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस बहुत ही इजी होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस टू या नॉट टू के बाद हम वही सेंटेंस उतार देते हैं। बस हमें देखना ये होता है कि सेंटेंस के अंदर प्रार्थना की गई है, यानी रिक्वेस्ट की गई है, या ऑर्डर दिया गया है, या कोई एडवाइस दी गई है। इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करने पर आप
यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज टू का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सभी के रूल मोस्टली सेम होते हैं। जो नेगेटिव है उनमें नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, सभी में उसी प्रकार सीरियल से। तो इसमें कुछ खास करने को नहीं होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपकी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगी। यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले ऑन रोड। तो देखिए कितने आसान हैं, आसान तरीका से आपको इन्हें बनाना सिखाया गया है। आप आराम से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शुरू का स्टार्टिंग का हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके अच्छे से समझ में आए। शायद हो सकता है आप भूल गए हो, तो आपको दोबारा से वो रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं, और जब इनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऑर्डर। नंबर दो क्या है? रिक्वेस्ट। और नंबर तीन क्या है? एडवाइस, जो कि आज चल रही है। तो ये तीन होते हैं। जब ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाता है तो हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं? जब ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है तो हम करते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। तो देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर कोई एडवाइस नेगेटिव हो, ये तो हमारी होगी पॉजिटिव। नेगेटिव में कैसे करेंगे? नेगेटिव में करेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट में देखिए, रिक्वेस्ट में इसी प्रकार, अगर रिक्वेस्ट पॉजिटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसके स्थान पर किया जाता है? ये किया जाता है एक तरह से काइंडली, और क्योंकि प्लीज और काइंडली ये दो वर्ड आपको लिखे मिलेंगे। यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपको काइंडली या प्लीज शब्द लिखा मिल जाए, यानी कोई सेंटेंस है जिसकी शुरुआत काइंडली या प्लीज से होती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव दर्शाता है। और जब कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव दर्शाता है तो उसके लिए हम काइंडली और प्लीज शब्द को रिमूव कर दिया जाता है, और उसको रिमूव करके उसके स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टिंग टू का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट हम जो अभी आपको बता रहे हैं वो ऐसे है। देखिए, यू आर, अच्छा एडवाइस से, एडवाइस इसमें क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं, देखिए, यू आर
एडवाइज्ड टू, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, और नेगेटिव में टू से पहले नॉट लगा देते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी पॉजिटिव एडवाइस है और ये हमारी नेगेटिव एडवाइस है। ये किस लिए किया जाता है, यहाँ देखिए, प्रयास करें इसे समझने का। ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने अभी तीनों आपको समझा दिए हैं। आप देख करके इन्हें समझ सकते हैं। जो पहली वीडियो है उसमें स्टार्टिंग से यानी शुरू से इन्हें समझाया गया है, और आज हमारा ये पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही थी, आज इसी लेक्चर के साथ ही आज फिनिश हो जाती है। और यदि आप इन्हें अच्छे से सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप रैंडमली कोई वीडियो देख करके ना समझ पाए, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के स्टार्टिंग से इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 9th और 10th क्लास की इंग्लिश को, लिटरेचर और ग्रामर दोनों को प्लेलिस्ट में पूरे कोर्स को कराया गया है। आप पहली वीडियो से जा कर के देख सकते हैं, आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपकी एक तरह से ग्रामर और लिटरेचर कवर हो जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।